नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। आज है हमारी दूसरी क्लास। इससे पहले हमने एक क्लास जो है इंट्रोडक्शन की कह सकते हैं, जो हिंदी ग्रामर हम पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और उसकी बना ली है। और आज ये इसकी दूसरी क्लास है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी जाके ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप, वरना चैनल में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक की, तो मैंने आपको कल बताया था कि कल हमने क्या पढ़ना है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, आप में से कई सारे लोगों ने जो है उसका आंसर दिया है कमेंट में पिछली वीडियो के। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से कल हमने छोड़ा था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के और माँ सरस्वती का नाम लेकर के आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे हम। तो कल हमने बात यहाँ पे छोड़ी थी वर्ण पे। बात कल हमने कहाँ पे छोड़ी थी? हमने बात छोड़ी थी वर्ण पे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइएगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से। नंबर एक, देखिए अगर हम बात करेंगे वर्ण के प्रकारों की, तो सबसे पहली बात क्या आएगा इसमें? पहला टाइप आएगा इसका क्या? स्वर। क्या आएगा भैया? स्वर। इसको डिटेल में समझेंगे हम कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, वो सारी चीज हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी दिक्कत देखिए आप। और दूसरा क्या होता है? अयोगवा। क्या होता है भैया? अयोगवा। और तीसरा क्या होता है हमारा? व्यंजन। क्या होता है भैया? व्यंजन। ठीक है, तो इसका आपने क्या रखना है ध्यान। वर्ण कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के वर्ण हुए? तीन प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? स्वर, अयोगवा और व्यंजन। अब कुछ लोग कहेंगे जी वर्ण तो दो प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अगर आपने करना ही है, ठीक है, दो करना ही है तो आप कर सकते हैं भैया, आपको कौन रोक सकता है। ठीक है, आप देखिए मैंने आपके पास ये शब्द लिखा अतः, या मैंने आपके पास ये शब्द लिखा अंक, या मैंने शब्द लिखा संख्या। ठीक है, या मैंने आपके पास शब्द लिखा संज्ञा। ठीक है, तो ये जो हम क्या लगा रहे हैं, यहां पे हमने क्या लगाया? विसर्ग। यहां पे क्या लगाया? अनुस्वार। यहां पे क्या लगाया? अनुस्वार। यहां पे क्या लगाया? अनुस्वार। ठीक है, या हम शब्द लिखते हैं क्या? प्रातः। ठीक है, अब अगर हम इन शब्दों को तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, जैसे हमने अतः लिखा है तो क्या बना? अ स्वर है, त आपका क्या है? व्यंजन है, और ये विसर्ग, विसर्ग क्या है? अयुग्मा। ठीक है, तो इस अतः में हमने कितने वर्ण जोड़े हैं? तीन। कितने जोड़े हैं? तीन जोड़े हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने क्या रखना है। इसी प्रकार से अगर हम अंत में देखें, अंक में देखेंगे, तो अंक में भी क्या है? अ स्वर है, उसमें हमने जो बिंदी लगाई है उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और अनुस्वार क्या होता है हमारा? अयोगवा होता है भैया। क्या होता है? अयोगवा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, आपका जो वर्ण है, आपके जो वर्ण है वो कितने हैं? दो हैं। वर्ण के कितने प्रकार हुए? तीन प्रकार भैया। ठीक है, आज के बाद भी अगर आपने क्या करना होगा, दो ही करने होंगे, तो मर्जी है आपकी, आप अपना क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है जी, तो इतनी सी कहानी हमने देख ली। आगे हम जो है इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिटेल में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब हम टॉपिक देखेंगे किसका? अब वर्ण की डेफिनेशन भैया मैं कल आपको बता चुका हूं, आज थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया? स्वर। क्या आ गया भैया? स्वर। अब इस स्वर वाले क्वेश्चन में भी बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं? गड़बड़ी। क्या करते हैं? गड़बड़ी। ठीक है, अब गड़बड़ी क्या करते हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ स्वर के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है? स्वर के कितने भेद होते हैं। अब ऑप्शन मैं दे दूं आपको कि भैया कितने होते हैं?
स्वर के भेद 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं। ठीक है, हमने ऑप्शन क्या दिए आपको, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब मैक्सिमम लोगों का उत्तर क्या आएगा, क्या आएगा भैया, 3। लेकिन इसका जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, 4। स्वर के कितने भेद होते हैं भैया, 4। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा साथ में। ठीक है, अब स्वर का टॉपिक पकड़ा हमने, स्वर का देखिएगा। सबसे पहली बात तो स्वर की डेफिनेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो स्वर की डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप कि क्या रहेगा भैया, डेफिनेशन लिखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है भैया, क्या डेफिनेशन लिखी है हमने कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य मतलब अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब स्वर कैसे वर्ण होते हैं, जो बिना किसी दूसरे की सहायता के क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, कोई मुसीबत आएगी तो खुद लड़ेंगे। ठीक है, किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहिए। ठीक है, तो जीवन में भी आपने कैसे बनना है वैसे ही, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें भैया हमें सहायता चाहिए, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्रकार से, दूसरे व्यक्ति से सहायता चाहिए। ठीक है, अब काम भी करना है, ठीक है, आपके भले का काम है, लेकिन करना क्या है, दूसरा व्यक्ति आपको मोटिवेशन देगा तभी क्या होगा, वो काम होगा। ठीक है, जैसे आप पढ़ने की बात करें तो पढ़ने की बारी में भी क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति जब तक ताने ना मारे, जब तक आपको क्या ना करे, आपकी आत्मा को झकझोर करके ना रखे, तब तक आपको चैन नहीं आता है। ठीक है, तब जाके आपकी अंतरात्मा जागती है, नहीं भाई करके दिखाएंगे, तो उससे पहले कर दो भाई, हैं क्या बोलते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, इस चीज का क्या रखेंगे भैया, ध्यान। ठीक है, तो इतनी सी कहानी हमने समझ ली। अब हम समझेंगे कि भैया स्वर जो है संख्या में कितने होते हैं। हम क्या समझेंगे, स्वर संख्या में कितने होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करेंगे हिंदी वर्ण माला में स्वरों की कुल संख्या, क्या भैया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है सेम, तो आपने क्या करना है भैया, कितना बताएंगे, 11। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी, 11। कितनी होगी, 11। ठीक है, तो इस चीज का क्या रखना है, ध्यान। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी, 13। कितनी होगी, 13। ठीक है, 13। तो यहाँ पे दो चीजों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना, जब हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी की बारी में कितने आएंगे, 11, और संस्कृत की बात करेंगे तो कितने आएंगे, 13। कितने आएंगे, 13 आएंगे। ठीक है, तो इस चीज का क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि यहीं पे क्वेश्चन क्या आ जाए आपका कि बताओ भैया वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी। अब ना आपसे संस्कृत पूछा है, ना आपसे हिंदी पूछा है, तो फिर आपका उत्तर क्या रहेगा। ठीक है, फिर आपका उत्तर क्या रहेगा भैया, फिर आपका उत्तर रहेगा 13।
ठीक है, जब आपसे ना हिंदी पूछी है ना संस्कृत पूछी है तो उसका आंसर क्या रहेगा? तेरा। क्या रहेगा? तेरा ना मेरा, क्या रहेगा? तेरा। ठीक है, तो इस चीज का क्या रखना है? ध्यान। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वर के भेदों की, कि जो 4 भेद हमने बोले हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, फिर से लिख रहा हूं, स्वर के स्वर के भेद कितने हैं भैया? 4। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है कि जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1 पहला लिखिएगा, उच्चारण वह मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे भैया? जो आप लिखते हैं स्वर के भेद कितने? 3। कितने लिखते हैं? 3। कौन कौन से? नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 नंबर दूसरा लिखिए दीर्घ स्वर, नंबर 3 पे लिखिए आप प्लुत स्वर। ठीक है, तो उच्चारण व मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हुए? 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आप देखेंगे इसमें कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं भैया? 2। ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2। ध्यान रखेंगे, कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? नंबर 1 वृत्ताकार स्वर। कैसा स्वर? वृत्ताकार। और नंबर 2 अवृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर भैया। कैसा स्वर? अवृत्ताकार। ठीक है जी, इतनी सी कहानी क्या रखी है आपने ध्यान में? लिख सकते हैं साथ साथ में आप, वीडियो रोक करके लिखना है तो वैसे लिख लो, वरना मैं ऐसे हट जाता हूं, वहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तीसरा लिख लेंगे आप, तीसरा लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा जीव या जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। आगे नहीं लिख रहा हूं मैं, स्वर के भेद लिख सकते हैं आप। कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। ध्यान रखेंगे कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होंगे वो चीज भी लिख लेते हैं हम। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्य स्वर। ठीक है, कितने होते हैं? पश्य स्वर। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा आप। हट जाता हूं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट रखना वो रख सकते हैं, ऐसे लिख नोट्स बनाइएगा, पर नोट्स बना के आपका सही रहेगा। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। नोट्स जो हैं आपने अपने हिसाब से बनाने हैं, जैसे चीज़ें आपको समझ आती हैं उसी प्रकार से आप नोट्स बनाइए, और वो आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और ये जो हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है, ये आप जितने भी प्रकार के एग्जाम देंगे जिनमें हिंदी पूछी जाएगी, वहां पे ये पूरी जो संपूर्ण हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो
आप जो है पूरी हिंदी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा जो भेद है हमारा वो लिखते हैं हम। चौथा भेद है हमारा फोर्थ पॉइंट जो है मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं भैया? ये हैं आपके 4 भेद। कितने भैया? 4 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? 4 भेद। ठीक है, अब 4 भेद कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा आप। नंबर 1 समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर। ठीक है, नंबर 2 विपरीत स्वर। नंबर 3 अर्ध समृद्ध। नंबर 4 अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, तो ये 4 भेद हैं हमारे। ठीक है, तो जैसे आप मान के चल सकते हैं कि स्वर जो है आपकी फैमिली का एक हेड मेंबर है, एक फैमिली का हेड है स्वर। उसके आगे जो बच्चे होते हैं, कितने होते हैं? 4। कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे हो गए, जिसमें से एक का नाम रखा हमने मात्रा या उच्चारण। ठीक है, दूसरे का हमने नाम रख दिया क्या? ओष्ठ। तीसरे का नाम रख दिया हमने क्या? जीभा। और चौथे का नाम हमने रख दिया मुखाकृति। अब जो आपका मात्रा या उच्चारण था उसके आगे कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, आगे जो आपका क्या था? ओष्ठ था, उसके 2 हो गए। उसके आगे जो जीभा थी उसके फिर कितने हो गए? 3 हो गए। और ये जो मुखाकृति है आपकी, इसके कितने हो गए? इसके हो गए 4। ठीक है, टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल इन जनरल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। लेकिन आपने तो मतलब अलग अलग से याद रखना इनको। ठीक है, इस चीज का आपने क्या रखना भैया? ध्यान। क्या रखना है? ध्यान। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी तो कुछ नहीं थी, बस ये सिर्फ आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के, वो आपने कर लिए। स्टेटमेंट्स वगैरह वो सही था। इसके आगे का देखेंगे हम। ठीक है, आगे का देखेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अभी हम जो करेंगे स्वर का भेद वो कौन सा करेंगे? नंबर 1 उच्चारण वह मात्रा के आधार पर। कितने भेद थे? 3 भेद थे। ठीक है, अच्छा, यहां से आगे बढ़ने से पहले एक चीज को मैं आपको बता दूं कि जो मात्रा है, मात्रा से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, ये चीज हम समझ लेते हैं। तो मात्रा से हमारा अभिप्राय क्या रहेगा? मात्रा से हमारा अभिप्राय रहेगा उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, जहां पे अब ये भी आपने देख लिया कि मात्रा किसे कहेंगे? उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहेंगे? मात्रा कहेंगे। और मात्रा जो है कितने प्रकार की होती है? ठीक है, मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी मात्रा होती है जी? एक होती है लघु मात्रा और एक होती है आपकी गुरु मात्रा। लघु मात्रा और गुरु मात्रा, इसको बोलेंगे हम छोटी मात्रा, और इसको क्या बोलेंगे हम? बड़ी मात्रा। ठीक है, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, इनके साइन जो होते हैं वो भी ध्यान में रख लीजिएगा। इसके लिए लगाते हैं हम खड़ी पाई। और जो आपकी गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा है इसको ऐसे करके भी डिनोट करते हैं अंग्रेजी के एस के टाइप में। ठीक है, बड़ी मात्रा कहते हैं इसे हम। समझ गए बात? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। मतलब जो आपके ह्रस्व स्वर हैं उनकी मात्रा कैसी आएगी? खड़ी पाई में 1 आएगी। और बड़ी मात्रा मतलब एस की आकृति में, जैसे अ, इसकी तो अपनी कोई मात्रा होती ही नहीं है। जैसे आपका ई आ गया और ई आ गया, तो इसकी जो मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे? लघु मात्रा। और इसकी जो मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे? गुरु मात्रा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैं समझ इतना
ध्यान में रख रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर के जो 3 भेद हमने देखे कौन कौन से हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। अब देख लेते हैं हम ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करेंगे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा, रट रखा है। इसका दूसरा नाम है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर या छोटे स्वर भी बोल देते हैं इनको। छोटे स्वर और लघु स्वर एक ही बात रही। और इसका जो मूल स्वर भी बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, मूल स्वर, क्योंकि इन्हीं स्वरों से आपके जो है अगले स्वर बनते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या की बात करेंगे तो हिंदी में कितने आएंगे, 4। और संस्कृत की बात करेंगे तो उसमें कितना आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, हिंदी में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, और संस्कृत में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ये चीज आपने क्या रखनी है भैया, ध्यान में। ठीक है, हाँ। अब इसको एक मात्रिक स्वर क्यों बोला हमने, वो चीज देख लो। एक मात्रिक स्वर इसको इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कितनी मात्राओं का समय लग रहा है, एक मात्रा का, एक मात्रा का समय लग रहा है, एक मात्रा का समय लग रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, अब लघु स्वर मतलब छोटे स्वर हैं, अ, इ, उ और री, और साथ में अगर संस्कृत का ऐड करना तो ड्री जो है इसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए और कौन, मूल स्वर मतलब बाकी स्वर इन्हीं स्वरों से बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर और मूल स्वर भी बोलते हैं। और इनमें एक स्वर ये है, और ये भाई साहब ऐसा स्वर है, ये जब भी कोई वर्ण आपका अकेला रहेगा, व्यंजन अकेला रहेगा, उसके साथ चला जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसको। ठीक है, मजे से। लेकिन जब भी उस व्यंजन के साथ कोई दूसरा वर्ण आ जाएगा तो वो वहां से क्या हो जाएगा, रफू चक्कर भाग जाएगा भैया। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्वर है जिसकी अपनी कोई क्या नहीं है, मात्रा नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भैया बताओ कौन से स्वर की जो है मात्रा नहीं है, कौन से स्वर की मात्रा नहीं है, तो वो कौन सा स्वर है आपका, ये अ। समझ गए ना बात, इस चीज का आपने क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, दीर्घ स्वर की। किसकी बात करेंगे, नंबर 2, दूसरा जो भेद है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है भैया, गुरु स्वर। कैसा नाम है, गुरु स्वर। कैसा स्वर, गुरु स्वर, नहीं तो बड़ा स्वर, नहीं तो द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, या इसको हम क्या बोल देते हैं, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर, यौगिक स्वर, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्योंकि ये जो स्वर हैं आपके दूसरे स्वर वर्णों के मेल से बनेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर मतलब यहाँ पे बताइए आप दीर्घ स्वर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कितनी मात्राओं का टाइम लग रहा है, बड़ा स्वर है। और द्विमात्रिक स्वर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी मात्राओं का समय लगेगा, 2 मात्राओं का। कितनी मात्राओं का, 2 मात्राओं का समय, 2 मात्राओं का समय लगेगा भैया। ठीक है, संयुक्त स्वर क्यों, क्योंकि जैसे आपने क्या बनाया, अ से अ जोड़ करके क्या बना दिया, आ वैसे तो अकेला ही है, इसको सिर्फ मैं आपको ऐसे बताने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन संयुक्त स्वर के उदाहरण, मेन जो उदाहरण आएंगे वो कौन कौन से आएंगे आप लिख सकते हैं। जैसे अधन ई के मेल से क्या बनाया आपने, ए बना दिया। अधन बड़ी ई के मेल से आपने क्या बना दिया, ए बना दिया। अधन ऊ के मेल से आपने क्या बना दिया, ओ बना दिया। अधन ऊ के मेल से आपने क्या बना दिया, औ बना दिया।
तो ये भी ध्यान रखना, आपने बहुत बार पूछा जाता है, इसकी फॉर्मेशन भी पूछी जाती है। आगे आप संधि पढ़ेंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। हाँ, तो दीर्घ स्वर जो है संख्या में कितने हैं भैया? संख्या में हिंदी में बात करेंगे तो कितने आएंगे? 7। और अगर आप बात करेंगे संस्कृत की तो संस्कृत में कितने आ जाएंगे? संस्कृत में आ जाएंगे 8, ठीक है। संस्कृत में कितने आ जाएंगे? 8। अब हैं कौन कौन से बोल देख लो आप। नंबर 1 आ, इ, उ, फिर क्या बचा हमारे पास? ए है, आई है, ओ है और औ है। और अगर आपने इसमें क्या ऐड करना है? संस्कृत का ऐड करना है तो क्या होगा? बड़ा री, ठीक है। बड़ा री आपका किसमें आ जाएगा? दीर्घ स्वरों में आ जाएगा जब हम संस्कृत के स्वरों की बात करेंगे भैया, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूं कि यहां तक की कहानी आपने समझ ली है, ठीक है। तो दीर्घ स्वर हमने यहाँ पे देख लिए कितने होते हैं, क्यों होते हैं। द्विमात्रिक स्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर स्वर से दुगना समय लगेगा, तो ऑब्वियस ही बात है इसको द्विमात्रिक ही कहेंगे, 2 मात्राओं का समय लगेगा यहाँ पे। अब देखते हैं पुलुत स्वर। नंबर 3 पुलुत स्वर, ठीक है। यदि हम बात करेंगे पुलुत स्वर की तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर। इसी को हम बोल देते हैं पवित्र स्वर, ठीक है। ये जो है क्या होता है? एक प्रकार का साइन होता है, ये अंग्रेजी के जेड के समान का जो है साइन होता है, यहाँ पे चिन्ह होता है। जब भी किसी शब्द में जुड़ जाता है तो उसकी मतलब आप क्या उच्चारण में क्या हो जाएगा? ज्यादा समय ले लेगा ये, ठीक है। समझ गए ना बात? वो चीज का क्या रखना भैया? आपने ध्यान रखना है। जैसे अगर हम एक नाम ले रहे हैं ओम, तो ये ओम लिखा हमने, इसी को अगर हमने इसी में क्या कर दिया? हमने पुलुत स्वर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ओम। जो हम उच्चारण करते हैं सुबह, अगर आप जागते हैं और मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उस समय हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो ये वही वाला होता है। मतलब आप इसको क्या कर दोगे? यहाँ पे कितनी मात्राओं का समय लगेगा? 3 मात्राओं का समय लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा, 3 गुना समय लगेगा हरस्व से, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? पुलुत स्वर, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, ये मैं समझ रहा हूं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाली दिक्कत परेशानी है, तो वो हम जो है इसमें इसे पूरी करने की कोशिश करेंगे, उस कहानी को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें पिछला जो था हमारा, इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सजातीय स्वर, ओहो सॉरी, ठीक है, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। तो यदि हिंदी में बात करेंगे सजातीय स्वरों की, और ये है विजातीय स्वर, ठीक है। विजातीय मतलब अलग 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 वर्णों के मेल से बने हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? विजातीय। और ये एक ही वर्ण से मिलकर के बनेंगे तो इनको क्या बोल देंगे हम? सजातीय स्वर बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो भेद है स्वर का, वो है आपका ओष्ठ की आकृति के आधार पर। कितने हैं भैया? 2। कितने हैं? 2। कौन कौन से? नंबर 1 वृत्ताकार, नंबर 2 अवृत्ताकार, ठीक है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब क्या हुआ? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय होठों की आकृति कैसी हो जाएगी? गोल, उन्हें क्या कहेंगे हम? वृत्ताकार स्वर कहेंगे, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर कहेंगे। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या नहीं होगा? होठों की आकृति क्या नहीं बनेगी भैया? क्या नहीं बनेगी? गोल नहीं बनेगी, उन्हें क्या बोल देंगे हम? अवृत्ताकार स्वर, ठीक है। तो ये लिखना है आपने तो लिख सकते हैं,
वरना ऐसे ध्यान में रहता तो वो चीज भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, अब वृत्ताकार स्वर कौन कौन से होंगे देख लीजिएगा। उ उ उ उ है, तो इनसे बनने वाले जो स्वर आएंगे आपके कौन से, ओ और औ, ये भी किस में आ जाएंगे आपके, इसी में आ जाएंगे वृत्ताकार में। आप देख सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल कर लीजिएगा अपने साथ, देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट जो भी करना है। उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास, बच रहा है, आ बच रहा है, ई बच रहा है, री है, ए है और ऐ है। तो ये इन स्वर वर्णों का उच्चारण जो है किससे नहीं होता भैया, आवृत्ताकार है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है होठों की आकृति गोल नहीं होगी, और इन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होगा भैया, होठों की आकृति कैसे हो जाएगी, गोल। ठीक है, तो इस चीज का क्या रखना है, ध्यान। ठीक है, तो यहां तक की भी कहानी आपको समझ आ गई होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, जीव की आकृति के आधार पर। तीसरा क्या आ गया, जीव की आकृति, जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने थे भैया, तीन। कितने थे, तीन। कौन कौन से, नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। ठीक है, तो इस चीज का क्या रखना आपने, ध्यान रखना। कितने भेद हुए, जीवा की आकृति के आधार पर या जीव की आकृति के आधार पर, 3। कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करेंगे किस चीज की, अग्र का मतलब जीभ के आगे वाले हिस्से से जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है जीभ का आगे वाला जो हिस्सा होता है हमारा, आगे नोक जो होती है वो एक्टिव रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अग्र स्वर। ठीक है, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का जो बीच वाला भाग है वो एक्टिव रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीभ का मध्य। ठीक है, और जो पश्चिम मतलब लास्ट, जो जीभ का लास्ट वाला हिस्सा जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय एक्टिव रहेगा उन्हें हम क्या कहेंगे, पश्च स्वर। ठीक है, तो ये चीज आपने क्या रखनी है भैया, ध्यान में। ठीक है, अब अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं वो चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो कौन कौन से आएंगे, ई, इसी से मिलता जुलता है री आपका, और इसी से ई से ही बनता है आपका ए और ए। तो ये जो है इनका उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान नहीं सॉरी, इनके अगर जीभ की आकृति के आधार पर बात करेंगे तो ये स्वर किस में आएंगे, अग्र स्वर में आएंगे। ठीक है, इसी में अगर हम बात करेंगे किस चीज की, मध्य स्वर की, किसकी बात करेंगे, मध्य स्वर की बात करेंगे, तो मध्य में आपका क्या आएगा, एक ही आएगा, वो क्या है, अ। मध्य में क्या आएगा, एक ही आएगा, अ। ठीक है, तो इस चीज का आपने क्या रखना भैया, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है, जब हमारे पास 5 ये आ गया, छठा ये आ गया, तो हमारे पास टोटल कितने बचे, 5। ठीक है, कौन सा, अ है, आ है, फिर क्या है, उ, और इनसे बनने वाले आपके संयुक्त स्वर ओ और औ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, तो पश्च स्वर में क्या क्या आया हमारे पास, पश्च स्वर में आया भैया क्या, पश्च स्वर में आया हमारे पास आ, उ, ओ और औ। ठीक है, तो ये हमारा जीव की आकृति के आधार पर स्वर के भेद हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो है चौथा भेद, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने आ जाएंगे भैया, ये आ जाएंगे 4। कितने आ जाएंगे, 4। कौन कौन से, नंबर 1 लिखिएगा, समृद्ध स्वर, साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा, समृद्ध स्वर। नंबर 2 विवृत स्वर, नंबर 3 अर्ध समृद्ध, समृद्ध स्वर और अर्ध विपरीत स्वर।
ठीक है भाई। तो ये आपके क्या है, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ध्यान में रखना आपने देख लीजिएगा पहले। अच्छा, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये समृद्ध स्वर होते क्या हैं। तो यदि हम बात करेंगे किसी चीज की समृद्ध स्वरों की बात करेंगे तो देखिए, समृद्ध का अर्थ होता है मुंह का कम खुलना। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होगा भैया, क्या होगा, जो मुंह है हमारा कम खुलेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समृद्ध स्वर बोलेंगे। ठीक है, और ये समृद्ध स्वर हैं कौन कौन से वो बाद में देखते हैं। फिर दूसरा है विपरीत। विपरीत मतलब जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह जो है थोड़ा ज्यादा खुले, मुंह का ज्यादा खुलना, उसे हम क्या कहेंगे, विपरीत। उसी में अर्ध की बात करेंगे तो अर्ध का मतलब होगा कि समृद्ध से ज्यादा खुलेगा। ठीक है, समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्ध समृद्ध। ठीक है, उसी प्रकार से विपरीत, अर्ध विपरीत की बात करेंगे तो विपरीत से जो ज्यादा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह खुलेगा उन्हें क्या बोलेंगे, हम अर्ध विपरीत स्वर बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे आपके। तो यदि हम बात करेंगे किस चीज की, समृद्ध स्वरों की बात करेंगे तो ये नोट कर लिया होगा आपने, वरना बाद में जाकर नोट कर सकते हैं आप। समृद्ध स्वर में आपका को क्या क्या आ जाएगा, देखिए नंबर 1 ई, उ और री आपका इसमें आ जाएगा। और विपरीत में क्या आ जाएगा आपका, आ। ठीक है, विपरीत में सिर्फ एक ही स्वर आता है, वो कौन सा है, अ। और अभी आपके पास क्या बचा है, अभी आपके पास बचा है अ, ए और ओ। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाते हैं आपके अर्ध समृद्ध स्वर में। ठीक है, और आपके पास विपरीत में कौन से, अर्ध विपरीत में कौन से बचे हैं, आपके पास सिर्फ 2 ही स्वर बचे हैं, वो कौन से हैं, ऐ है और औ है। ठीक है, ऐ है और औ है, इन्हीं स्वरों को हम क्या बोल देते हैं, सबसे बड़े स्वर। सबसे बड़े स्वर किसे कहा जाता है भैया, ऐ और औ को कहा जाता है। अर्ध समृद्ध के जो स्वर हैं वो कौन से हैं, अ है, अ है, ए है और ओ है। उसी प्रकार से विपरीत स्वर क्या है आपका, इकलौता है आ। समझ के बाद क्या है, अ। और समृद्ध स्वर कौन से हैं, ई, उ और री। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमने ध्यान में रख ली। इन्हीं स्वरों को आप सबसे बड़े स्वर भी बोलते हैं, इन्हीं स्वरों को आप विशाल स्वर भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, विशाल स्वर। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। आगे हम देखेंगे क्या, एक पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा आप, पॉइंट है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किन वर्णों को बोला जाता है, तो ये अर्ध स्वर हैं आपके य और व। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ अर्ध स्वर कौन से हैं, तो इनको बोला जाता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन से हैं आपके, य और व को जो है अर्ध स्वर बोला जाता है। ये चीज आपने क्या रखनी है भैया, ध्यान में रखनी है। तो इतनी सी कहानी मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये पॉइंट नहीं समझ में आया है। वैसे तो समझ आ जाएगा आपको, और दोबारा वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जाके जरूर देखें, ताकि आपको जो ये हमारा दूसरा वीडियो था ये समझ आ जाए। और आगे हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।